हम लोग पढ़ेंगे आज पदार्थ की संरचना के आधार पर प्रकार यानी इसको कितने वर्गों में बांटा गया है। संरचना बुझते हो? पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना के आधार पर वर्गीकरण। संरचना कहा जाता है कि घटक यानी पदार्थ जो निर्मित हुआ है उस घटक के आधार पर हम लोग पढ़े थे पदार्थ दो प्रकार का होता है। पदार्थ संरचना के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। कौन कौन दो प्रकार? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। कौन पदार्थ? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब देखोगे शुद्ध पदार्थ का क्या आशय है। हमने बताया था कि जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है शुद्ध पदार्थ। जैसे में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, ये सब का नाम सुने हो ना। ये सब का जो संघटक है, ये जितने भी कणों से मिलकर बना हुआ, इस कणों की विशेषता है कि इसमें सभी के गुण समान होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? शुद्ध पदार्थ। जैसे ऑक्सीजन कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ है, लेकिन हवा की बात करेंगे तो अशुद्ध है, क्योंकि हवा में तरह तरह के CO2 भी मिलेगा, NO2 भी मिलेगा, O2 भी मिलेगा, सबका घटक है। लेकिन ऑक्सीजन में ओनली ऑक्सीजन के ही सभी कण मिलेंगे, तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध पदार्थ। लेकिन हवा की बात करेंगे तो अशुद्ध पदार्थ। ठीक उसी प्रकार जल, ध्यान दो। अब जल भी अब कई प्रकार के होते हैं। जल शुद्ध पदार्थ में, अशुद्ध पदार्थ में भी गिन सकते हैं। तो वह जल जिसका pH मान 7 होगा, कहा जाता है वह जल जो होगा शुद्ध पदार्थ में गिना जाएगा। और वैसे अगर हम लोग साधारण समुद्र का जल मान ले, या बहुत सारे लोगों की चापाकल के जल क्या होते हैं? ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ की पहचान है कि जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, वह कौन पदार्थ होता है? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में हमारा आ जाता है हाइड्रोजन। शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आ जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, जितने भी तत्व है सभी आ जाएगा। लिथियम है ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन है ना, सोना, चांदी, लोहा, ये सब है ना। जितने भी तत्व हम लोग पढ़े हैं, 114 से भी ज़्यादा तत्व पढ़े हैं, वो भी हमारा शुद्ध पदार्थ है। और साथ ही साथ यौगिक भी शुद्ध पदार्थ में आते हैं। यौगिक हम लोग पढ़े हैं कि जो कि दो पदार्थों के निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोग करने से जो मिलावट होता है उसको क्या कहते हैं? यौगिक। तो हम लोग शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? तत्व एवं यौगिक। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है? तत्व एवं यौगिक। तत्व का भी जितने भी उदाहरण है उसको हम लोग क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। और यौगिक के भी जितने भी उदाहरण है उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? और अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हमें सभी मिश्रण युक्त पदार्थ आते हैं। अब मिश्रण क्या होता है हम लोग पढ़े हैं, जब किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया, उसका कोई भी अनुपात सुनिश्चित नहीं है, कोई भी फिक्स रेशियो नहीं है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? मिश्रण। अब जैसे अभी हवा ले लो, ये हवा किसका उदाहरण है? तो हवा में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रत्येक हवा में हमारा नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% ही होगा, और CO2 हम लोग जो पढ़े हैं वायुमंडल में 0.03%। जिस जगह जाओगे हर जगह का वातावरण डिफरेंट मिलेगा। कहीं ऐसा होगा कि जहाँ ये परसेंटेज नाइट्रोजन का कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, CO2 का बढ़ जाएगा, तो कोई सुनिश्चित नहीं। तो हवा हमारा क्या है? मिश्रण है। समुद्र का जल जो अशुद्ध पदार्थ में गिना जाता है वह क्या हो जाएगा? हमारा मिश्रण हो जाएगा। उसी तरह मिट्टी। अब देखो ये मिट्टी में भी पोषक तत्व के दृष्टि से किसी का मिट्टी बहुत उपजाऊ है, किसी का कम उपजाऊ है, किसी का बिल्कुल बंजर है। कोई पोषक तत्व का सुनिश्चितता है तो मिट्टी भी क्या हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। इस तरह से जो पदार्थ में किसी भी उसके मिलावटी पदार्थ का रेशियो सुनिश्चित नहीं है, उस सब किस में चला आएगा? अशुद्ध पदार्थ में।
और जिसमें पदार्थ तो मिलावटी है लेकिन उसका अनुपात फिक्स है, उसको हम लोग यौगिक के संज्ञा में लाते हैं। और यौगिक किसके गिनती में आता है? शुद्ध पदार्थ में। तो हम लोग पढ़े थे कि तत्व और यौगिक में अब अंतर क्या होता है, पढ़े हैं ना। तो तत्व और यौगिक में अंतर, मान के चलो कि हमारा ये तत्व है और उसके बाद यौगिक है, इन दोनों में अंतर समझना है कि आखिर है क्या अंतर। शुद्ध तो दोनों पदार्थ है, लेकिन क्या दोनों एक ही पदार्थ है? दोनों में अंतर होता है। तो तत्व मैंने बताया था कि जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है वह कौन सा पदार्थ हो गया? तत्व। और जो कि दो पदार्थ के निश्चित अनुपात में संयोग से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक। यानी एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना तत्व होता है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। लेकिन इसके विपरीत यौगिक में क्या होता है? यौगिक में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक दृष्टि से संयोग करने पर निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाता है तब उसको क्या कहा जाता है? यौगिक। यानी दो पदार्थ भी हो सकता है या दो से अधिक, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलाने से, पदार्थ के निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से, किस रूप से? रासायनिक रूप से मिलाने से, रासायनिक रूप से मिलाने से जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग हाइड्रोजन में कहेंगे एक ही प्रकार के कणों से कौन कौन तत्व बना है, यानी कौन कौन पदार्थ बना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब जो है तत्व 114 से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि यौगिक की संख्या क्या है, तो यौगिक असंख्य है। वैज्ञानिकों ने आवश्यकता अनुसार, आज हमने पढ़ा अपने सिलेबस में, 25 लाख से भी अधिक यौगिकों की खोज किया जा चुका है और निर्मित की जा चुकी है। तो यौगिक के अंतर्गत हम लोग जो साधारण यौगिक के बारे में जानते हैं, जैसे जल, जल क्या है? H2O। देखो हमने कहा था ना कि जल में फिक्स है, हाइड्रोजन का रेशियो क्या है? हाइड्रोजन का रेशियो 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1। इसी रेशियो में लेने के बाद हमेशा जल बनेगा, ठीक है। अगर हम कहेंगे 4 लेंगे हाइड्रोजन का रेशियो तो ऑक्सीजन का क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। बताए थे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन रेशियो 6 लेंगे तो ऑक्सीजन का 3, यानी हमेशा जो नियत अनुपात होना चाहिए वह 2:1 में ही हो। कटेगा तो ये भी 2:1 आ जाएगा, ये होता है। अब जल के बाद जैसे हम कहते हैं CO2 गैस, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा एक यौगिक पदार्थ है। अब इसमें बताओगे पदार्थ के परमाणुओं का अनुपात क्या है सुनिश्चित? अब कार्बन का रेशियो क्या है? 1 और ऑक्सीजन का रेशियो 2। अब 1:2 में ही अगर हम कहेंगे कि कार्बन 2 लेंगे तब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। अगर कार्बन का रेशियो हम 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन का क्या करना पड़ेगा? अगर कार्बन का रेशियो यानी 3 लेंगे तो ऑक्सीजन का 6। इस तरह से हमेशा 1:2 का निर्माण करेगा। तो ये हमारा जब भी याद रहे कि यौगिक पदार्थ जब भी हम लोग निर्मित करते हैं तो उसमें पदार्थ का जो क्या करना पड़ता है? पदार्थ का रेशियो सुनिश्चित कर लेना पड़ता है। जैसे ध्यान दो, अभी हमने H2O और CO2 का उदाहरण दिया। अब हम लोग यह भी पढ़े हैं साधारण नमक। साधारण नमक को हम लोग क्या चीज़ रासायनिक रूप से लिखते हैं? NaCl। देखो इसमें भी 2 पदार्थ मिला है या नहीं? कौन कौन 2 पदार्थ मिला है? सोडियम और क्लोराइड। अब पूछेगा कि सोडियम का अनुपात क्या है, तो सोडियम में परमाणु संख्या 1 छिपा हुआ है। सोडियम का भी अनुपात 1 है और क्लोरीन का भी अनुपात 1 है।
और दोनों को एक एक अनुपात में लेके जब संयोग किया गया रासायनिक रूप से, तो किसका निर्माण हो गया? साधारण नमक का। उसी तरह से अगर पूछा जाएगा क्या HCl कौन सा पदार्थ है, तो किस में गिनेंगे इसे? यौगिक में, क्योंकि इसमें कौन कौन पदार्थ मिला हुआ है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का भी क्या अनुपात है? 1, और क्लोरीन का भी। इस तरह से हम लोग समझ गए कि क्या, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को एक निश्चित फिक्स रेशियो में रासायनिक रूप से मिलाते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। और एक ही पदार्थ के कणों से जो मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब दूसरा अंतर देखो, समझते हैं कि तत्व का जो सूक्ष्म कण होता है क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। ये तत्व का सूक्ष्मतम कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। सूक्ष्मतम कण हमारा क्या कहलाता है? तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। लेकिन यौगिक में जो सूक्ष्मतम कण होता है, यौगिक में सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अब ये परमाणु और अणु होता क्या है, इसके बारे में जान ले। तो देखो, जितने भी पदार्थ है, मान लो कि ये कोई पदार्थ है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा कण तो होगा ही, है ना। ये बहुत सारे कण तो होंगे ही, और इन कणों को अगर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए, ये मान के चलो हमारा तत्व है, ये तत्व है। तो तत्व जो बना है मिलकर, कई प्रकार के अनगिनत कण से मिलकर बना होगा ना। और ये सभी कण आपस में हम लोग पढ़े हैं कि रासायनिक रूप से अंतराण्विक बल से एक दूसरे को क्या करते हैं? पकड़े रहते हैं एक दूसरे को। ये कण को अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो तत्व का जो प्रत्येक कण को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है तो इस तरह से गोल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? गोल। और इसके बीच में वैज्ञानिकों ने देखा कि एक नाभिक होता है। इसके बीच में क्या होता है? नाभिक होता है, और इसी को क्या कहा है? परमाणु। तो इस तरह की संरचना हमारा कहलाता है क्या? परमाणु। तो तत्व किससे मिलकर बना है? परमाणु। और परमाणु का आकार ये होता है। परमाणु गोल दिखता है। इसकी संरचना कहो तो फुटबॉल के जैसा कह सकते हो, है ना, गेंद के जैसा होता है। और ये इसके बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। कौन चक्कर काटते रहता है? इलेक्ट्रॉन एक विशिष्ट कक्षा में चक्कर काटते रहता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, उसके बाद जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में सुरक्षित स्थित रहता है। तो पूछा जाएगा कि तत्व का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? परमाणु। और परमाणु के बारे में हम लोग जानेंगे। परमाणु कैसा दिखता है? गोल दिखता है। और परमाणु के विशिष्ट कक्षा में कौन चक्कर काटते रहता है? इलेक्ट्रॉन। कौन काटते रहता है? इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में कौन स्थिर रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो, हम लोग जानेंगे कि यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। तो अणु कैसा दिखता है? तो अणु के बारे में जान लो। मान लो कि ये यौगिक है। ये क्या है? यौगिक। तो यौगिक भी बना होगा, मान के चलो ये यौगिक भी तो किसी न किसी पदार्थ के कणों से इस तरह का इसका भी कण तो होगा ही ना। यौगिक भी आपस में कई प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा। 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों को निश्चित अनुपात में मिलाने से इसका प्रकार बनता है ना। लेकिन जब यौगिक के कणों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया, जब यौगिक के कणों को निकाला गया और देखा गया वैज्ञानिकों ने, तो यौगिक इस रूप में दिखाई देता है। ये दिख रहा है। इसमें क्या लग रहा है कि परमाणु है कि नहीं है? परमाणु है या नहीं है ना। लेकिन एक नहीं, कई परमाणु इसमें लग रहा है मिला हुआ है। इसमें कई परमाणु, ऐसा लग रहा है कि एक ही परमाणु है, इसमें कई परमाणु मिला हुआ है। तो यौगिक के कण इस प्रकार से दिखते हैं। और यही सूक्ष्मतम हमारा क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु। अब तुम लोग कल्पना करो कि परमाणु और अणु दोनों में हम यह देखें तो अणु अपेक्षाकृत बड़ा होगा। किससे? परमाणु से बड़ा होगा, क्योंकि ये कई परमाणु से मिलकर बना है। इसीलिए किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण, तो सबसे सूक्ष्म कण क्या कहलाएगा? परमाणु। और यौगिक पदार्थ का सूक्ष्म कण कहलाता अणु।
लेकिन परमाणु और अणु में कंपैरिजन किया जाए, पूछा जाएगा कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, क्या जवाब देंगे? अणु बड़ा होता है और परमाणु छोटा होता है। तो अब परमाणु और अणु में अंतर करेंगे तो अणु हमारा कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु हमारा क्या होता है? कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो दूसरा अंतर समझ में आ गया कि तत्व का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? परमाणु, और यौगिक का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अब तीसरा अंतर समझते हैं। अब देखो, तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है और ये अणु कहलाता है। कहा जाता है कि तत्व जितने भी हैं, ये जितने भी तत्व हैं, ये प्रकृति में उपलब्ध भी हैं और कुछ बनाए गए हैं, कृत्रिम भी है। जितना भी तत्व हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम पढ़े हैं ना, ये प्रकृति में मौजूद है। प्रकृति मतलब इसी परिवेश में हम लोग जहाँ रहते हैं, चाहे ऑक्सीजन ये कहाँ मौजूद है? हवा में मौजूद है कि नहीं? कुछ तत्व मिट्टी में मौजूद है, कुछ जल में मौजूद है। तो अलग अलग पदार्थ जो है हमारा इसमें प्रकृति में ही मिलेगा। कुछ वैज्ञानिकों ने निर्मित भी किया है, वैज्ञानिकों ने आवश्यकता पड़ने पर निर्मित किया है। लेकिन अगर यौगिक पूछा जाए तो यौगिक प्रकृति में मौजूद नहीं है, इसे सभी क्या किया गया है? वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित किया गया है। तो पूछा जाएगा कि तत्व प्रकृति में भी मौजूद है और कृत्रिम भी है। ये दोनों प्रकार से इसे मनुष्यों ने अपने आवश्यकता पड़ने पर बनाया भी है और ये कुछ पहले से हमारे इस प्रकृति में मौजूद है। लेकिन सभी यौगिक क्या है? कृत्रिम है। अब ध्यान दो, हम लोग इसमें अंतर 3 पढ़ चुके हैं। पहला अंतर हम लोग पढ़े थे क्या? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक रूप से संयोग करने से जो बनता है उसको यौगिक कहते हैं। फिर पढ़े हैं कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। अभी पढ़ा है कि तत्व जो होते हैं प्रकृति में भी मौजूद है और कुछ वैज्ञानिकों ने निर्मित भी किया, लेकिन सभी यौगिक कृत्रिम है। उसके बाद हम लोग यह जानते हैं कि तत्वों की संख्या 114 से अधिक खोज हो चुकी है। आज हमारे सिलेबस में 114 दिया हुआ, लेकिन 118 पर खोज की जा चुकी है। तो तत्व की संख्या निश्चित है, 114 और 18 है, यानी 114 हमारे सिलेबस में दिया गया है। 114 तत्व की ज्ञात हो चुकी है। लेकिन यौगिक की बात किया जाए तो ये यौगिक आज 25 लाख से भी अधिक हमारे इस वातावरण में, पूरी धरती पर, पृथ्वी पर अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने निर्मित कर लिया अपने ज़रूरत के अनुसार से। तो तत्व और यौगिक में अंतर समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब हम लोग तत्व और यौगिक के समझने के बाद आगे जानते हैं कि मिश्रण, और मिश्रण भी हम लोग पढ़े हैं कि 2 प्रकार का होता है। जैसे शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक 2 प्रकार के में बट गए, तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बताएगा तुम लोग? मिश्रण 2 प्रकार के कौन कौन होता है? एक होता है समांगी और दूसरा होता है विसमांगी। क्या होता है? विसमांगी। अब हम लोग समांगी और विसमांगी का अर्थ क्या होता है ये हम लोग पढ़े भी हैं। समांगी का अर्थ होता है कि जिस मिश्रण का घटक एक ही प्रकार के हो, मतलब पूरे घटक में इस तरह से विलीन हो जाए कि जो एक दूसरे को देखने के बाद एक दिखे या दूसरा छिप जाए। जैसे हमने तुम लोगों को उदाहरण में दिया कि चीनी और पानी मिला देंगे, ये दोनों आपस में जब घुल मिल जाएगा तो इस तरह से घुल मिल जाएगा कि देखोगे तो कुछ देर बाद चीनी पानी में समाया हुआ है, तुमको चीनी नहीं दिखेगा, पानी ही दिखेगा। पूरे द्रव में मिल गया तो चीनी और पानी का मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी। उसी प्रकार नमक और पानी का मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी कहलाएगा। अगर तुम लोगों को पूछा जाए कि नींबू का रस और जल दोनों का मिश्रण क्या होगा? समांगी हो गया। कोई दिक्कत? पूछा जाएगा दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी आपस में मिल जाएगा तो एक छिप जाता है, दूसरा दिखता है। दूध में पानी छिप जाता है, केवल दूध ऐसा दिखता है। तो ये सब कैसे उदाहरण हो गए? समा। लेकिन विसमांगी का मतलब क्या? ऐसा मिश्रण जिसमें मिला तो दे
लेकिन छिपा नहीं सके एक दूसरे को, एक दूसरे में विलीन पूर्ण रूप से नहीं हो। जैसे उदाहरण के तौर पर विषामांगी मिश्रण में हम लोग बताओ जल में मिट्टी मिला देंगे, क्या करेंगे, मिट्टी मिला देंगे, क्या यह मिट्टी को छिपा लेगा जल, जैसे चीनी को छिपाया था, नहीं। तो जल और मिट्टी का मिश्रण क्या कहलाएगा, विषामांगी। उसी प्रकार अगर जल में बालू मिला दे तो क्या हो जाएगा, विषामांगी हो जाएगा। अब हम लोग घर में यूज करते हैं, देख तो महिलाएं आटा यूज करती है, आटा को पानी में मिला दिया जाए तो पानी प्लस आटा का मिश्रण क्या हो जाएगा, विषामांगी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो अगर पूछा जाए कि मक्का का बीज है, मक्का है ना, इस मक्के के बीज में गेहूं का बीज मिला दिया जाए, क्या मक्का में गेहूं छिप जाएगा, दिखेगा ही, तो दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा। अगर पूछा जाए चीनी और नमक को मिला दिया जाए, चीनी और नमक को मिला दिया जाए, एक दूसरे को छिपा नहीं पाएगा, नहीं छिपा पाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये विषामांगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कोई पदार्थ का संघटक सभी पूरे द्रव में एक जैसा हो तो क्या कहलाएगा, वह समांगी, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर दिखेगा तो वह क्या कहलाएगा, विषामांगी। कोई दिक्कत। समांगी और विषामांगी में अंतर भी समझ गए। अब आगे